हमलों में भी ज़्यादा शिद्दत नज़र आ रही है और हमने देखा कि जोहरी तनसीबात के बाद अब ऑयल की तनसीबात जो है वो रेडार पे हैं। 380 जख्मी। तल अवीव में हर तरफ तबाही। अमेरिका ने अपने सिफारती अमले और शहरियों को इसराइल छोड़ने की हिदायत कर दी। सहूनी जारियत भी क्योंकि ईरान ने इसराइल में तबाही मचा दी है। एक जानिब तो इसराइल की रीढ़ की हड्डी पर ईरान ने और उसके अलावा हमने देखा कि जो मुकद्दस मकामात हैं उनको निशाना बनाने के बिल्कुल करीब करीब मामला लग रहा है, क्योंकि वहाँ से जो फुटेजेस मौसूल हो रही हैं मज़ारात के करीब करीब में धुएं उठते दिखाई दे रहे हैं, इस किस्म के हमले हो रहे हैं। फिर वाटर पाइपलाइंस जो हैं, यानी चुन चुन के टारगेटेड हमले जो हैं वो इसराइल की जानिब से भी जारी हैं। लेकिन इसमें जो आज के दिन की यूनिक चीज़ नज़र आई है वो ये कि कुछ कार बम धमाके जो हैं वो हुए हैं बैक टू बैक, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले इसी तरह कुछ पेजर्स जो थे, यानी मोबाइल फ़ोन्स टाइप के जो पेजर होते हैं वो फटने लग गए थे कुछ जगहों पे जो इसराइल के टारगेट पे थे, और वहाँ पे धमाके होने शुरू हो गए। इसी तरह अब चूँकि ये बात तो अब किसी से ढकी छुपी है नहीं, या इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोग अब बिलीव कर रहे हैं कि ईरान के अंदर से सहूलतकारी हुई है। इसराइल के जासूस ईरान के मुख्तलिफ इलाकों में इस टाइम फैले हुए हैं और वो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, तो वहाँ के जो लोकल कोलैबोरेटर्स हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व हैं। तो ये धमाके जो इस टाइम होना शुरू हुए, मिसाइल तो चलो इसराइल फायर कर पा रहा है, लेकिन जो यहाँ पे कार में नस्ब किए गए धमाके हो रहे हैं या बॉम्ब फट रहे हैं, उसकी वजह से भी नुकसान हो रहा है। तो इस टाइम हम देख पा रहे हैं जो विजुअल्स मौसूल हो रहे हैं कि तेहरान में अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया गया है। और जो सबसे वर्स्ट इस टाइम सिचुएशन है वो इस लिहाज से भी है कि तेहरान के जो लोग हैं वो नकल मकानी कर रहे हैं और बड़ी तादाद में वहाँ से निकल के जाना शुरू हो गए हैं, क्योंकि बहुत सख्त वार्निंग्स जो हैं वो दी जा रही हैं इसराइल की जानिब से। और उन्होंने बाकायदा फ़ारसी ज़बान में अपने जो ऑफिशियल उनके ट्विटर हैंडल्स हैं उनके ज़रिए इंतबाही मैसेजेस जारी करना शुरू कर दिए हैं कि ईरान के वो तमाम लोग जो किसी भी तरह से असला साज फैक्ट्री के करीब या जौहरी तनसीबात के आसपास हैं वो जगह अपनी खाली कर दें और वहाँ से निकल जाएं अनटिल अनलेस उन्हें दोबारा वापसी की कॉल ना दी जाए, यानी दोबारा कॉल तक वो ये इलाके खाली कर दें, बसूरत दीगर जानी नुकसान होने का खदशा है। तो ये वार्निंग्स जो है वो जारी की जा रही हैं। बदले में ईरान की जानिब से भी ऐसी ही वार्निंग जारी की गई कि जनाब इसराइल के जो शहरी हैं वो अगर अपने आप को महफूज रखना चाहते हैं तो वो इसराइल से ही निकल जाएं, क्योंकि हम पूरे इसराइल को टारगेट करेंगे। तो ये इस टाइम की सिचुएशन है। मुकाबला बिल्कुल ईरान जो है वो उस स्टेज पे जाके कर रहा है जहाँ पे लोगों ने सोचा भी नहीं था। अब इस सारी सूरत हाल में जहाँ इसराइल का अपना जानी नुकसान भी हो रहा है, माली नुकसान भी हो रहा है, तो वो हमेशा की तरह रिवायती तौर पे वही कार्ड प्ले करने वाला है जिसे कहते हैं विक्टिम कार्ड। यानी वो लोगों को बता के दिखा के कि देखें जी हम इनके सिर्फ तनसीबात को टारगेट कर रहे हैं, मिलिट्री तनसीबात को, और यहाँ पर हमारे लोगों को मारा जा रहा है, इसलिए हम अब भरपूर किस्म का जवाब देंगे। तो उसको जो जवाब चाहिए था ऐसा लग रहा है कि वो उसको करार। इसराइल की मशहद, मेहराबाद, करज और इमाम खुमैनी एयरपोर्ट्स पर बमबारी। 3 रोज में शहादतों की तादाद 128 हो गई। राबते जारी, जल्द हम कायम कराएंगे। ट्रंप का इसराइल, ईरान और इसराइल को पाकिस्तान और भारत की तर्ज पर मुआहदे का मशवरा। फ्रांसीसी सदर का जल्द तनाज़ा थम जाने का दावा। ईरान हौसियों को जौहरी हथियार मुंतकिल करना चाहता है, जरूरत पड़ी तो मजीद इकदाम करेंगे, नेतन्याहू का ऐलान। और पंजाब और सिंध में बादल बरस पड़े, मुख्तलिफ शहरों में बारिश, 12 कदरे गिर गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी रिमझिम। मशरक़ वस्ता के अमन पर वार, चीन ईरान की हिमायत में सामने आ गया। इसराइल की जानिब से एटमी तनसीबात को टारगेट करना खतरनाक रिवायत करार। ईरानी अम मनसब से गुफ्तगू में चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा सहूनी रियासत आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी कर रही है, खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए तेहरान के साथ खड़े हैं। ईरान पर हमलों से कोई ताल्लुक नहीं, बहुत से राबते जारी, जल्द अमन कायम करेंगे। ट्रंप का ईरान और इसराइल को पाकिस्तान और भारत की तर्ज पर मुआहदे का मशवरा। कहा कशीदगी के दौरान दोनों मुमालिक पर तिजारती दबाव इस्तेमाल किया। पाकिस्तान और भारत के 2 बेहतरीन रहनुमाओं ने झगड़ा बंद कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने नेतन्याहू की जंग में बराह रास्त शमूलियत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। दिफाई निजाम यूक्रेन से मशरिक़े वुस्ता मुंतकिल। अमरीका इसराइली हमलों में मुलव्विस है, दस्तावेजी सबूत मौजूद, सख्त नताइज भुगतना होंगे।
ईरानी वजीर खारजा की वार्निंग। अब्बास इराक्ची ने कहा कि इसराइल ने एटमी तंजीबात को निशाना बनाकर रेड लाइन अबूर की। जंग नहीं चाहते, मजबूर किया गया तो दायरा दूसरे ममालिक तक भी फैल सकता है। वाशिंगटन की नीयत ठीक है तो सहूनी जारियत की खुलेआम मजम्मत करे। जब तक हमले नहीं रुकेंगे, इसराइली अहदाफ को निशाना बनाते रहेंगे। इसराइली जारहियत के बाद आलमी बरादरी सरगर्म। कतर के अमीर शेख तमीम का ईरानी सदर को फोन। सेहूनी जारहियत की मजम्मत। तुर्क सदर का कुवैत के अमीर से राबता। ईरान इसराइल तनाज़े पर तबादला ख्याल। रजब तैयब अर्दोआन ने कहा, नेतन्याहू ने खित्ते की सलामती दाव पर लगा दी। मुज़ाकरात ही तनाज़ात का पुरअमन हल है। नायब वजीर आजम इसहाक डार का तुर्क वजीर खारजा से टेलीफोनिक राबता। ईरान पर इसराइली निशाना लगाया है और ऐसी सख्त चोट लगाई है जिससे रिकवर करना इसराइल के लिए इन द कमिंग डेज एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि एक जानिब तो इसराइल के एयरपोर्ट निशाना बने हैं, तो वहीं दूसरी जानिब इसराइल की अहम तरीन असला साज फैक्ट्री, और इस फैक्ट्री में जो इसराइल प्रोडक्ट्स तैयार करता है वो प्रोडक्ट्स की फहरिस्त सुनकर आपको अंदाजा होगा कि आखिर ईरान ने ऐसा क्या किया है कि जिससे इस वक्त इस जंग का पूरा दायरा कार बदल गया है। आयरन डोम सिस्टम से लेकर इसराइल के ड्रोन से लेकर इसराइल के तमाम तर मिसाइल्स जिस फैक्ट्री में तैयार होते हैं वो फैक्ट्री उड़ा दी गई है। वहीं दूसरी जानिब ईरान ने इसराइली शहरियों के लिए जो वार्निंग जारी की है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ईरान की अब जो तैयारियां हैं वो अनप्रेसिडेंटेड लग रही हैं और ईरान के जो मिसाइल्स हैं वो इसराइल इंटरसेप्ट करने में नाकाम हो रहा है। यानी इसराइल जो खुद को नाकाबिले तस्खीर कह रहा था कि जी यहां पर कुछ एंटर नहीं हो सकता, आयरन डोम सिस्टम भी नस्ब है और अब तो अमेरिका का थर्ड सिस्टम जो कि दुनिया का बेहतरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो भी नस्ब है, तो इस सब के बावजूद अगर जाकर मिसाइल तबाही मचा रहे हैं तो कुछ तो है ईरान के पास जो इसराइल एंटिसिपेट नहीं कर रहा था। अब ईरान ने इसराइली शहरियों को वार्निंग भी दे दी, लेकिन इस सब में इस चीज को आप समझें कि अब ये जंग जो है ये लंबी चलनी है। इसमें ईरान की तरफ से जो अब हमला किया गया है ये चौथा बड़ा हमला है। ईरान और इसराइल के दरमियान गुज़श्ता रोज जो हमले चले उनमें ईरान ने अब यह भी कंफर्म कर दिया है कि ईरान की IRGC जो सिपाही पासदारान इनकलाब है उसके जो इंटेलिजेंस चीफ हैं वो जान की बाजी हार गए हैं और 2 मजीद जनरल्स, यानी इसराइल ने जो गुज़श्ता घंटों के अंदर ईरान पर अटैक्स किए उसके बाद फिर अब ईरान ने मिसाइल दागे हैं असला फैक्ट्री पर, एयरपोर्ट पर, क्योंकि ईरान के भी दिल पे वार किया गया है। इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इसराइल जो है उसने वजारत दिफा और अब से कुछ देर पहले यह तक बताया जा रहा है नाज़रीन इकराम कि इसराइल की स्ट्राइक जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो है वजारत खारजा डिप्लोमेसी, जिस एक इमारत से डिप्लोमेसी हो रही है उस एक इमारत के ऊपर भी हमला कर दिया है, जिससे आप समझ जाएं कि इसराइल पहले कह रहा था ना कि हम तो सिर्फ मिलिट्री। जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल है जय स्पोर्ट पे। साथियों आपने वीडियो देख लिया होगा किस तरह से ऐलान जंग शुरू हो चुका है इजराइल और ईरान के बीच। आपने वीडियो देख ही लिया होगा पाकिस्तान मीडिया कैसे बढ़ा चढ़ा के बता रहा है। दोस्तों ईरान और इजराइल के बीच महायुद्ध और वर्ल्ड वॉर 3 भी हो सकता है, क्योंकि अमेरिका, बर्तानिया, जर्मनी, ब्रिटेन सब इजराइल के साथ है। वहीं पे ईरान अकेला खड़ा है लेकिन जवाबी कार्रवाई कर रहा है और ईरान को इजराइल को संभलने का मौका नहीं दे रहा है। वहाँ से इजराइल भी ताबड़तोड़ मिसाइल बमबारी कर रहा है। ईरान के टॉप लोकेशन पे इजराइल अटैक कर रहा है दोस्तों। ऑयल फैक्ट्री, एयरपोर्ट, हर जगह पे इजराइल अटैक कर रहा है दोस्तों। वहीं पे ईरान अपने मिसाइल से इजराइल को सरप्राइज कर रहा है, मलबे को तब्दील बिल्डिंग को मलबे में तब्दील कर रहा है। दोनों तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग और मिसाइल से अटैक हो रहा है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि इजराइल के साथ अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस साथ है, लेकिन ईरान अकेले खड़ा है। दोस्तों आपको क्या लगता है अपने कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो। जब तक के लिए जय हिंद।